लेकिन रुक्मिणी बहन से ये उम्मीद नहीं थी। वो जितना ना करे ना उतना कम है। लेकिन मुन्ना, लल्ला, तुम दोनों ने इनाम पाने के काबिल काम किया है। और इसलिए मैंने इनके लिए कुछ किया भी है। ये देखो। अच्छा है ना, ये फ्रेम मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है आपके लिए मामा जी, और नक्श भैया मैं आपके लिए भी जरूर बनाऊंगी। नानू, ये फोटो कैसा है बताइए? बहुत सुंदर है बेटा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा बना है। क्या मैं इसे रख सकता हूँ? अभी नहीं, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा और डेकोरेट करना है। मैं आपको बाद में दूं? ठीक है। नेक्स्ट चलो चेंज करके हम लोग निकलते हैं। आज पब्लिक हॉलिडे है, कृष्णा में भीड़ होने के चांसेस हैं। नैतिक, मैं भी साथ में चलती हूँ ना। आज स्टाफ सुबह से अकेले ही संभाल रहा है, उन्हें भी थोड़ा सा आराम देते हैं। राइट, चलो आजा। नायरा, ये क्या तरीका है अपनी बहन से बात करने का? वो मेरी बहन नहीं है, नहीं है वो मेरी बहन। और आप तो मेरे पापा हो ना, फिर आप क्यों उसकी साइड ले रहे हो? कोई भी मुझे प्यार नहीं करता यहाँ। गुस्सा, सब लोग मुझसे गुस्सा है, और अभी भी सब लोग मुझे ही डांटेंगे। अभी मुझे डांटने आए हो ना, हट लो मुझे। पर फिर भी मैं वही कहूंगी, जब उस फंक्शन में उन लेडीज देखा कि गायो दीदी पापा की बेटी, तो मुझे बहुत बुरा लगा। वो क्यों मेरी जगह ले रही है? क्यों मेरे पापा को मुझसे छीन रही है? मैंने उनका कुछ लिया है क्या? मीनी क्या करती थी मामी? मैं तो मामा जी को थैंक यू बोलना चाहती थी, क्योंकि वो मेरी इतनी केयर करते हैं। वो मेरे मामा जी है ना, मेरा उन पे कोई हक नहीं है। है ना? किसने कहा नहीं है? बिल्कुल हक है। तो फिर नायरा मुझ पे इतना गुस्सा क्यों हुई? मैं समझाती हूँ, बैठो। दरअसल क्या है ना बेटा कि नायरा शुरू से अपने पापा के बहुत क्लोज थी। जैसे कि तुम अपने मम्मी के बहुत क्लोज हो ना, वैसे ही वो भी है। शुरू से ही बहुत पॉजेसिव थी अपने पापा को लेकर। कई बार तो अपने भाई से भी लड़ा है उसने अपने पापा के लिए। सच। जब मैं आपके जैसे छोटी थी ना, तो मैं भी बिल्कुल ऐसी थी। माँ बाबू जी को कोई हाथ भी लगा लेता था ना, तो मैं रो पड़ती थी कि वो मेरे हैं। लेकिन माँ के जाने के बाद जब छोटी माँ ने उनकी जगह ली, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि बाऊजी और मेरे बीच में कोई आ गया है, और मुझे बहुत टाइम लगा छोटी माँ को अपनाने के लिए। लेकिन जब मैंने ये समझा
कि छोटी माँ ने किसी की जगह नहीं ली है, बल्कि उन्होंने खुद अपनी जगह बनाई है इस घर में। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितनी गलत थी। और वैसे भी बाबूजी और मेरे बीच तो कोई आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा रिश्ता है ही इतना मजबूत, इतना पक्का। वैसे ही तुम्हारा और तुम्हारे पापा का भी रिश्ता है। तुम दोनों का भी तो बचपन से ऐसा ही रिश्ता था ना, वैसे ही नायरा और उसके पापा का भी है। अब देखो, एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। अब तुम अपनी मम्मा के बहुत क्लोज हो ना। अब सपोज तुम्हारी उम्र का कोई और बच्चा आ जाए और तुम्हारी मम्मा का अटेंशन तुम्हारी तरफ से थोड़ा सा कम हो जाए, प्यार भी थोड़ा सा बढ़ जाए, तो तुम्हें बुरा लगेगा ना। हालांकि उसकी कोई गलती नहीं होगी। वैसे ही नायरा को लग रहा है। नायरा छोटी है, प्लीज उसे माफ कर दो, नादान है, तुम बड़ी हो ना। और पापा की थोड़ी सी लाडली भी है, जैसे तुम हम सब की लाडली हो, बिल्कुल वैसे। और तुम दोनों को ऐसे लड़ते देखकर हम सबको बहुत दुख हुआ है। मामी, पर ऐसा तो नहीं है ना कि मामा जी पूरा टाइम मुझे देते हैं, सबको टाइम देते हैं, तो फिर नायरा ने उनके साथ झगड़ा क्यों नहीं किया, मेरे साथ ही क्यों? वो इसलिए शायद वो सब लोग नायरा की उम्र के नहीं हैं और तुम उसी की उम्र के हो, तो इसलिए शायद थोड़ा ज्यादा बुरा लग गया होगा। पर मैं जानती हूँ उसे, अब उसे बहुत पछतावा हो रहा होगा। और देखना, नैतिक और मैं उसे अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि हमें पता है उसने गलती की है। अब तुम इस बात का इतना बुरा मत मानो। लेकिन एक बात जरूर है कि मामा जी का प्यार तुम्हारी तरफ बिल्कुल कम नहीं हुआ है। मैं गारंटी देती हूँ कि मैं गायू को कभी भी आपके और आपके पापा के बीच में नहीं आने दूंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उसकी मम्मी पापा दोनों बनूं, जैसे अब तक करती आई हूँ। लेकिन लगता है यहाँ आने के बाद मैं ऑफिस के कामों में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई थी और इसलिए गायू को टाइम नहीं दे पाई। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बुआ को माफ कर दो प्लीज। आई एम सॉरी। और सच कहूँ ना, हम बड़ों की वजह से तुम बच्चे परेशानी में आ गए हो। प्लीज अपनी छोटी बहन समझ के माफ कर दो उसे, प्लीज। गायू को माफ कर दो। कोई नहीं सिखाता है बच्चों को ये सब, वो अपने आप ही सोचने लगते हैं, पता नहीं कैसे। अब हमारे बच्चे भी, नंदिनी, मुन्ना, रश्मि, सारे एक साथ बड़े हुए इसी घर में, लेकिन कभी किसी ने ऐसी शिकायत नहीं की। ये सारी बातें इनके मन में कैसे आई पता नहीं। I'm sorry everyone. किसको बोल रही हो प्रिंसेस? गायू दीदी को और बाकी सबको भी। मैंने आप सबको बहुत हर्ट किया ना। एंड गायू दीदी, आई एम रियली सॉरी। आई शुड हैव अंडरस्टूड कि मेरे पापा जितने मेरे पापा हैं उतने आपके मामा जी भी हैं। आई एम रियली सॉरी। मुझे आपको ये सब नहीं बोलना चाहिए था। आई गॉट सो फ्रस्ट्रेटेड और बिना सोचे समझे मैंने आपको कुछ भी बोल दिया। इट्स ओके नायरा, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी थी। अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा किस बात का बुरा लगा था। आई एम ऑल्सो वेरी सॉरी। इट्स ओके। एंड आई एम सॉरी टू, क्योंकि ये सब हुआ तो मेरी वजह से ही है ना। मैं भी प्रॉमिस करता हूँ आगे से तुम दोनों को शिकायत का बिल्कुल भी कोई मौका नहीं दूंगा। दोनों को इक्वल टाइम दूंगा और एक अच्छा पापा और एक अच्छा मामा बनने की पूरी कोशिश करूंगा। वो आप ऑलरेडी हो। चलो मुन्ना, जल्दी चलो, आज कृष्णा में भीड़ हो सकती है। अच्छा सुनो, अब तुम दोनों मुझे बताओ कि तुम दोनों के लिए मैं क्या खास बनाऊं खाने में। मेरा फेवरेट तो आपको पता ही है। नायरा, गायू, मैं तुम्हारी एक पिक्चर क्लिक करता हूँ, फिर तुम दोनों उसको अपने अपने कमरों में लगाना। आओ। से चीज। चलो चलो हम सब खेलते हैं।
अच्छा हुआ नहीं भाभी माँ, दोनों में सुलह हो गई। बच्चों का दिल तो ऐसे ही होता है ना छोटी माँ, कौन सी बात अच्छी लग जाए कौन सी बुरी पता ही नहीं चलता है। मैं तो बस अच्छा मामा बनने की कोशिश कर रहा था, मुझे पता नहीं था कि उसमें मेरे पापा होने के मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि दोनों रोल्स अच्छे से निभा पाऊं। इट्स नॉट दैट पापा, आप चाहे जितने भी अच्छे मामा बन जाओ, पर गायू नीड्स अ फादर। अगर आज उसके पापा होते तो ये सब कुछ नहीं होता। मुझे कभी कभी लगता है कि गायू अपने पापा को बहुत मिस करती है। आई नो रश्मि बुआ उसके मम्मा पापा दोनों की ड्यूटीज बहुत अच्छे से निभा रही है, पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम सिर्फ अपने पापा के साथ ही कर सकते हैं। पापा, you know what I mean, right? ये देखिए हमें क्या मिला। नहीं, ये मेरे इंडिपेंडेंस डे का गिफ्ट है। अच्छा, तो अभी तक आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया? तो क्या हमारे घर में टीटी टेबल नहीं है? टेबल नहीं है? ओ, है ना टेबल, अभी बनाते हैं इसे टीटी टेबल। आओ इधर इधर। बाबूजी ये क्या कर रहे हैं आप? शौर्य बेटा तुमने सुना नहीं, नन्नू ने अभी अभी क्या कहा? तुम वहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो? यहाँ हमारी मदद करो, जल्दी आओ। चलो उठाओ सब कुछ, जमा करो सामान। कस्टमर से अक्षर देखता हूँ। मैं भी हेल्प करता हूँ पापा। हाँ आ जाओ। वेलकम टू कृष्णा सर। व्हाट योर ऑर्डर सर? एक कॉफी मिलेगी? ऑफ कोर्स सर। एनीथिंग एल्स? नो थैंक यू। ओ काके, ये कुछ ठीक नहीं है। चैलेंज लिया है ना तो काम करके जीतो। अरे वो तो हम कर ही रहे हैं पाजी, और वो कहते हैं ना प्यार और जंग में सब जायज होता है। ये भी तो एक तरह की जंगी है पाजी। अजीब बात है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ किशन, एक मिनट। हाँ बोल। एक्चुअली एक कस्टमर आया था। हाँ हाँ सर, कॉफी पी नहीं और पैसे देकर चला गया। हो सकता है उसे कॉफी पसंद ना आई, हमें उसे पैसे नहीं लेने चाहिए थे केशव। क्यों? पसंद नहीं आया तो बोले ना। और सर पैसे भी डबल दिए हैं उसने। लीजिए, डबल पैसे दिए, मतलब खुश होकर गया है। पापा टेंशन मत लीजिए और टिप वेटर में बांट दीजिए। लेकिन सर अब देखना पाजी कैसा मजा आता है। तलाशी लो सब तरफ। सर अब क्या हुआ है, आप ऐसे अचानक? बताएंगे, पहले जरा अपना काम तो कर लें। देखो रे सब तरफ अच्छे से, यहीं कहीं छुपा के रखा होगा माल। ऐसे कैसे रेस्टोरेंट में घुस गए आप? यहाँ कस्टमर्स आए, खाना खा रहे हैं। अपना तो काम ही ऐसा ही है बेटा, कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। नक्श तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूँ ना। सर आप प्लीज बताएंगे कि आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? हमें बताइए, हम आपकी मदद करते हैं ना ढूंढने में। शराब जो नेशनल हॉलीडे पे सर्व करना मना है। क्या शराब? पक्की खबर मिली है कि यहाँ शराब पिलाई जा रही है, वो भी ड्राई डे पे। बिल्कुल नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत खबर मिली है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं।
हम बिना परमिशन के कोई काम नहीं करते हैं। तो तुम्हारा मतलब है कि मेरी खबर झूठी है? बिल्कुल 100%। ठीक है, अभी पता चल जाएगा जब बोतलें मिलेंगी। ढूंढो रे अच्छे से, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। देखो टेबल के नीचे भी देखो। सर, क्या हुआ, कुछ मिला क्या? नहीं सर, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ कुछ भी नहीं, हम लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। हमारी खबर झूठी तो नहीं हो सकती, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। क्या किसी ने आपके साथ? सर आपको मिसलीड किया है। आप प्लीज उस इंसान को ढूंढिए और उसे बंद कीजिए। वी आर सॉरी भाई साहब, आपके काम का नुकसान हुआ। हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, इसलिए सर्च करना हमारी ड्यूटी है। जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। चलो। ऐसे कैसे पापा? आप कंप्लेंट कीजिए उनकी। ये कोई तरीका थोड़ी ना है कि किसी ने फोन किया और वो आ गए हमारी तलाशी लेने के लिए। नक्श, बेकार की बातें मत करो। वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे और वैसे भी उन्हें कुछ मिला नहीं, चले गए ना। मिलता कैसे? होता तो मिलता ना। कैसे होता? ऐसी चीज कभी हम लोग यहाँ पे लाई नहीं है। लाई नहीं है नैतिक, पर शराब थी यहाँ पे। वो जो आदमी अभी कुछ देर पहले आया था, याद है आपको? जो बिना कॉफी पिए चला गया और पैसे भी डबल देके गया। वो जब आया था तो एक बैग के साथ आया था और जब गया तो बिना बैग के। I can't believe this. हाँ अक्षरा, थैंक यू सो मच। आज आपने हम सबको बचा ली। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमारा तो ध्यान ही नहीं गया। किसी का ध्यान नहीं जाता नैतिक, मेरा भी नहीं जाता। वो तो एक्चुअली आजकल टीवी में दिखाते रहते हैं थोड़ा सावधान रहना चाहिए, होशियार रहना चाहिए, वही सब देख लिया। 15 अगस्त भी था और वो आदमी भी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं थोड़ा सावधान हो गई थी। आप बिल्कुल सही कह रही, लेकिन वो आदमी था कौन और उसकी हमसे क्या दुश्मनी है? नैतिक, टुकू, जहाँ तक मुझे याद है ना, मैंने कई बार ना उसे वहाँ ढाबे वाले के पास देखा है। मतलब ये सब कुछ उन ढाबे वाले चमचों का काम है? मैं समझ गया, वो ये चाहते हैं कि हमारा रेस्टोरेंट बंद हो जाए। मैं भी जाकर उनको मदद चखाता हूँ। तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है? शक के बिना पे इतना बड़ा इल्जाम हम उस पे नहीं लगा सकते। और सबूत पापा? सबूत ढूंढना तो पुलिस का काम है। और रही बात हमारी, मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन में 2 मुसीबतें हमारे साथ कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। दूसरी मुसीबत? दूसरी मुसीबत क्या थी? हाँ मम्मा, मुझे सुबह कार खराब हुई थी ना, मुझे पूरा यकीन है कि मैंने कार की उस कार के ऊपर ही रखी थी। उसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं ना, तो बात को जाने दो। पर पापा पापा कह रहे हैं ना, बात खत्म करो। एक्सक्यूज मी सर, पार्टी की बुकिंग के लिए कोई आए हैं सर, आपके लिए पूछ रहे हैं। हाँ अच्छा, आप 22 नंबर टेबल को जरा अटेंड कीजिए, मैं आता हूँ। ओके सर। तो बाजी, बड़ी बात ये है कि उनको मालूम कैसे चला कि बैग में शराब है? हाँ? ओए मुंडियो, छड्डो ये सब काम, अपने काम पे ध्यान दो।
रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।